जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के पेट गारंटी कोर्स में। और देखिए रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स का आपको वीडियो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह का वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है। और आई होप आप सभी की जो पढ़ाई है, जो भी अभी तक के टीचर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कंटेंट्स PDF मटेरियल्स वीडियो क्लासेस है, आप सभी बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, बेहतर तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम आप सभी के साथ में रीजनिंग का जो सेक्शन है पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बृहत एवं लघु सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और इसमें थोड़ा सा ओरल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप सभी को दे रहा हूं कि देखिए ये जो सेक्शन है या जो ये जो अध्याय है, ये आप सभी के जो GS के सेक्शन में या कभी कभी कुछ और सेक्शन में पढ़ाई की गई चीजें होती हैं, उसी पे बेस्ड होती है। कुछ अलग से इसमें रीजनिंग अलग से नहीं लगाना पड़ता है। और एक सिंपल नॉलेज जो है उसके बेस पे आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि थोड़ा बहुत आपको GS सेक्शन क्या है, थोड़ा बहुत आप शताब्दी हीरक जयंती व वर्षगांठ इन सब पे बेस्ड चीजें आधारित होनी चाहिए कि हाँ कितने वर्ष में चीजें होती हैं। तो ये सब जो नॉर्मल चीजें हैं, सामान्य सी बातें, वो आपको अगर आपको पता होंगे तो इस टाइप के प्रश्न आप सभी आराम से डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सभी को शुरुआत में ही बता दिया हूँ, एक नॉर्मल सामान्य से जानकारी आप सभी को होना चाहिए। देखिए इसमें दिया भी है कि इस अध्याय के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 से 5 विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है। और उस विकल्प को आरोही या अवरोही, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, क्रम दोनों हो सकता है, चाहे अवरोही हो चाहे आरोही हो। मैंने दोनों टाइप के प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। लगभग 10 प्रश्न आप सभी के साथ डिस्कस करे जाएंगे। उसके बाद पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, जो कुछ भी चीजें इंक्लूडिंग है इसमें, वो सब कुछ आपको समझ में आ जानी है। चलिए बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। और इनका एक दूसरे संबंध भी होता है, ये नहीं कि कुछ क्रम अगर जैसे आप लिविंग थिंग से पूछा कर लिया जाए और दूसरा नॉन लिविंग से करा जाए, तो ऐसा चीजें इसमें नहीं शामिल होती हैं। जैसे हम लोग करते थे ऑड रिवीजन में, ऑड नंबर में, पिछले इसके पहले जो वीडियो डिस्कस करते थे उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता था, लेकिन इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे दे रखा है इस चीज को पढ़ लेते हैं हम लोग। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में 4 या 5 शब्द दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन इनका क्रम अव्यवस्थित होता है। क्या होता है? क्रम व्यवस्थित नहीं होता है। इन्हीं को प्रश्नों के माध्यम से व्यवस्थित आरोही या अवरोही क्रम करने को कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, एक विकल्प देते हैं शैशवावस्था, जिसको शिशु अवस्था बोलते हैं, शैशवावस्था। दूसरा विकल्प आपको देते हैं बाल्यावस्था। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। बाल्यावस्था। तीसरा है युवा अवस्था, अवस्था कर लेते हैं, ठीक है। चौथा है आपका प्रौढ़ा, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। और लास्ट वाले विकल्प आपका जो पांचवा है उसको हम कर सकते हैं वृद्धावस्था। क्या कर लेते हैं? वृद्धावस्था। अच्छा, अब ये 4 या 5 विकल्प आप सभी को दे रखे हैं। अब इनको क्रम के हिसाब से लगाना है। क्या लगाना है? क्रम के हिसाब से। हालांकि मैंने इनको क्रम के हिसाब से ही लगा दिया है पहले से ही। जो अवरोही क्रम होता है, सॉरी आरोही क्रम होता है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम तक। तो इसमें देखिए सबसे पहले बच्चों का जो एक जन्मजात शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, उसका क्रम इसी हिसाब से स्टार्ट होता है और वृद्धावस्था तक जाता है। यही क्रम है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। और यही क्रम के हिसाब से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब इन्हीं में क्या करता है, क्रम बदल देता है कि सबसे पहले वृद्धावस्था दे दिया, फिर युवावस्था, बाल्यावस्था, फिर शैशवा, फिर प्रौढ़ा। अब इनको क्रम के हिसाब से लगाना है, तो जो इनका क्रमांक है उस हिसाब से आप लगा देते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से आप सभी को यह समझाना था कि इसमें किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद सीधा आते हैं अपने प्रश्न पे। 10 प्रश्न आप सभी के आपके सभी डिस्कस करे गए हैं, और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से वो सभी चीजें आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी, जो इनके थ्रू पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए पहला नंबर पे है सदस्य, दूसरे पे है शहर, तीसरे पे गांव, चौथे पे परिवार, पांचवे पे समुदाय। अब ये देखिए इनका क्रम उल्टा पुल्टा है। आप विकल्प के माध्यम से भी देख सकते हैं, कोई भी क्रम सीधा नहीं दिया है। मैंने तो एक सीधे क्रम के हिसाब से बता दिया था कि ऐसे टाइप के प्रश्न होंगे, इनके जो क्रम होगा आगे पीछे करके दिया जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले पे क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे सदस्य, शहर, गांव, परिवार, समुदाय। अब आप सभी देख सकते हैं सबसे पहले घर के सदस्यों की संख्या आती है। क्या आती है? घर के सदस्यों की संख्या होती है 1 2 3 4, चाहे जो भी हो। उसके बाद वो बनता है परिवार। क्या बनता है? परिवार। मतलब सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। 4 के बाद परिवार ही समुदाय या समूह बनता है। परिवार ही समुदाय या समूह बनता है। जैसे हम करेंगे 1 4 5, तो हमें को पूरा तक नहीं जाना है, विकल्प तुरंत देख लेना है। 1 4 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 4 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 4 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है 1 4 5। और आप इसको आगे भी देख सकते हैं, 5 के बाद क्या आ जाता है? 3। मतलब समुदाय ही गांव बन जाता है, और गांव का जो समूह होता है वही क्या हो जाता है? शहर, या उसका जो बृहद रूप होता है, स्मार्ट रूप होता है, हो जाएगा शहर। तो कुल मिलाकर विकल्प आपका पहला का क्या हो जाएगा? बी वाला सही है। कौन सा सही है? बी वाला।
दूसरा है देखिए ये एक जो हम एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं उसका फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक के प्रक्रिया को दर्शाया गया है। आप सभी इसमें 10 सेकंड का वीडियो पॉज करके चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता, नियुक्ति का आदेश। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? देखिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जारी होता है। अभी जैसे जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त यूपी SSC से स्टेनोग्राफर की पोस्ट का विज्ञापन रिलीज हुआ है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले क्या होती है? विज्ञापन रिलीज होता है। इसका मतलब है 3 सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? 3 सबसे पहले आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये विकल्प हमारा सही होगा। अगर आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, फटाफट क्वेश्चन कर जाओ, लेकिन थोड़ा सा समझ के चलना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट जारी होता है। एडवर्टीजमेंट पर एक डेट डिसाइड होता है कि इस डेट के अंतर्गत आप अंदर ही अंदर इस डेट के अंतिम तिथि तक आप लोग क्या कर लें? आवेदन कर लें। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आवेदन हो जाएगा। आवेदन के बाद क्या हो जाएगा? बुलाने का पत्र, मतलब आप इसको कह सकते हैं एडमिट कार्ड। क्या होता है? एडमिट कार्ड आपको एग्जाम देने के लिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। भेंट वार्ता जो होता है, ये भेंट वार्ता में क्या चीज आती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है? इंटरव्यू प्रोसीजर होता है। क्या होता है? इंटरव्यू प्रोसीजर या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया आती है। इसको कई के बड़े एग्जाम में पूछा गया तो इसको एक्सप्लेन करके दिया गया था जब सोल्यूशन आया था उसका। तो चौथे पे आ जाएगा ये, और जब ये सब कुछ सही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नियुक्ति का आदेश। इसका मतलब 3, 2, 1, 4, 5 विकल्प ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। अब आप बताइए, इसमें भी ये भी एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रक्रिया है। आप वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहले परीक्षा वगैरह तो होनी है, ठीक है, वो सब पता है आपको, लेकिन इसके लिए सबसे पहले विद्यालय, क्रम के हिसाब से सबसे पहले विद्यालय आएगा। विद्यालय में सबसे पहले क्या आएगी? होगी, मतलब 4 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद विद्यालय में होगी परीक्षा। परीक्षा के बाद जारी होता है कहाँ? आपका परिणाम। उसके बाद होता है परिणाम। परिणाम के बाद होती है सफलता। सफलता मतलब परिणाम जारी हुआ, परिणाम में सफल हो गया, और सफल जब हुए तब वो आपको मेडल मिला। 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आप सभी को सारा कुछ समझ में आ रहा है? और समझ में आता हो आप लोग फीडबैक दे दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो अनलिस्टेड होती है, लेकिन जो भी पेड मेंबर्स होते हैं या वीडियो देखते हैं वो आप फीडबैक दे सकते हैं। चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, और ये एग्जाम में आपका कोई भी एग्जाम शायद मेरे हिसाब से छूटा नहीं है। एसएससी सीजल से लेके यूपी SSC और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, जो आपका सीसेट का सेक्शन होता है। सबसे पहला है बिंदु हो गया, बिंदु के बाद त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के बाद वर्ग हो गया, वर्ग के बाद कोण हो गया, कोण के बाद रेखा हो गया। अब इनको क्रम के हिसाब से आप सभी को दर्शाना है। क्या करना है? क्रम के हिसाब से आप सभी को दर्शाना है। चलिए अगला इसमें देख लीजिए, आप फटाफट क्वेश्चन को बताइए। सबसे पहले देखिए आप क्या आता है? सबसे पहले आपका होता है बिंदु, और बिंदु से ही ये अनंत बिंदुओं को मिलाने के बाद क्या होती है? रेखा बन जाती है। और रेखा के बाद आप बताइए, रेखा के बाद इनमें से क्या आएगा? सबसे पहले हमने क्या करा? बिंदु है, बिंदु मतलब बिंदु का क्रमांक पहला है। दूसरा आ जाएगा रेखा, रेखा कहाँ दे रखा है? 5 आ जाएगा। और 5 के बाद देखिए इन तीनों में से त्रिभुज, फिर वर्ग और फिर कोण। कोण कैसे आकृति बनती है? कोण इस टाइप की बनती है, चाहे जिस टाइप की बनी, तो 2 रेखाओं के योग से बन जाएगा, तो मतलब 4 आ जाएगा। और फिर 3 रेखाओं के संयोजन से क्या हो जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा। और 4 रेखाओं के संयोग से क्या हो जाएगा? वर्ग बन जाएगा। मतलब 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3 कहाँ पे है? विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये से इस टाइप से 3-4 बार प्रश्न कई एग्जामों में रिपीट किया। हर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो प्रश्नों का आधार जो होता है इन्हीं 3 प्रश्नों के माध्यम से हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है, और इसके बाद प्रश्न आपसे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को हमने बड़ा कर दिया है, अगर लग रहा होगी। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए पौधा हो गया, फिर फूल हो गया, फिर बुआई हो गया, बीज अंकुरण हो गया। चलिए इस प्रश्न को आप डिस्कस करिए फटाफट। देखिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे बुआई होगी। क्या होगी? बुआई होगी। मतलब सबसे पहले ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? 3 आएगा। बुआई के बाद क्या हो जाएगा? बीज अंकुरण हो जाएगा। बुआई के बाद क्या हो जाएगा? बीज अंकुरण हो जाएगा। बीज अंकुरण के बाद क्या होगा? पौधा, ठीक है। बीज अंकुरण के बाद पौधा, मतलब प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट के बाद क्या होगा? फूल होगा। 3, 4, 1, 2 होना चाहिए। 3, 4, 1, 2 विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? सबसे पहले पे पेड़ है, फिर बीज है, फिर फूल है, फिर फल है, फिर पौधा है। देखिए 2-3 चीजें जिससे मैच कर रही हैं, आप मिला सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें और भी चीजें। सबसे पहले पे क्या आ जाएगा? आप सभी बताइए। सबसे पहले पे तो आ जाएगा बीज आएगा। क्या आ जाएगा? बीज आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीज के बाद ये बनेगा पौधा। बीज के बाद क्या बनेगा? ये पौधा बनेगा। और पौधा के बाद क्या बनेगा? इसमें पौधा के बाद क्या हो जाएगा? फूल लगेगा। इसमें विकल्प मेरे हिसाब से गड़बड़ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जरा चेक कर लिए इसको। बीज 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 के बाद, हाँ ठीक है, इसमें अगर वो उस हिसाब से देखते हैं तो हम लोग वही आएगा। बीज के बाद पौधा हो जाएगा, पौधा के बाद पेड़ हो जाएगा, पेड़ में ही फल फूल लगते हैं।
पेड़ में ही क्या लगते हैं, फल फूल लगते हैं, तो सबसे पहले फूल लगेंगे, क्या लगेंगे, फूल लगेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। इस हिसाब से ये वाला सही होगा ऑप्शन विकल्प नंबर सी। ठीक है, 2 5 1 3 4। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका बीज आया। ठीक है, बीज के बाद बीज अंकुरित होता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पौधा बनेगा। अंकुर बीजारूपण नहीं दिया तो पौधा वाला ऑप्शन हो जाएगा, और उसके बाद पेड़ होगा, पेड़ में ही क्या लगेगा, सबसे पहले फूल लगेंगे, उसके बाद फूल के बाद फल। ठीक है, अगला है जड़, सॉरी तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। ठीक है, ये वाला प्रश्न लगभग अभी तक 20 प्लस एग्जाम में कई बार रिपीट करा जा चुका है। ठीक है, तो ये फेवरेट क्वेश्चन भी है यूपी प्लस टी और एसएससी सीजल का। तो ये वाला प्रश्न देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले देखिए, बीज तो दिया नहीं है, तो बीज के अगर नहीं दिया तो सबसे पहले आपका जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़। जड़ का क्रमांक क्या है, 2 है, तो सबसे पहले पे क्या आएगा, 2 हो जाएगा। जड़ के बाद उसके बाद तना आती है, जस्ट ऊपरी वाली शाखा क्या हो जाएगी, तना हो जाएगी। जड़ के बाद तना होगी, तना के बाद क्या हो जाएगी, तना में लगती है पत्ती, नहीं सॉरी, तना के बाद हो जाएगी शाखा, और शाखा के बाद क्या हो जाएगी, पत्ती हो जाएगी, शाखा के बाद पत्ती हो जाएगी, और पत्ती के बाद क्या हो जाएगा, पत्ती के बाद क्या लगा, फूल लगेगा। अभी ऊपर वाले में देखा हमने, फूल लगेगा, फूल के बाद फल लगेगा, फूल के बाद फल लगेगा। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 1 5 6 4 3, 2 1 5 6, 2 1 5 6 4 3, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसे पहली क्लास में या डेमो क्लास में या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसलिए आप सभी को इसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या आपका 8। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा गाड़ी, रॉकेट। ये देखिए नई प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी के सुधरते हुए क्रम के हिसाब से पूछा है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग किया गया था, बैलगाड़ी, मतलब पहला वाला क्रमांक 2 का होगा, तो 2 किसी में नहीं दे रखा है, अगर एलिमिनेशन ट्रिक अपना है तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, घोड़ा गाड़ी हो जाएगा। आप विकल्प के हिसाब से भी चल सकते हैं, वैसे भी चल सकते हैं। घोड़ा गाड़ी के बाद आपको बस देखने को मिला है, और बस के बाद क्या हो जाएगा, आपका हवाई जहाज हो जाएगा विकल्प के माध्यम से, हवाई जहाज के बाद क्या, रॉकेट। और इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है। ठीक है, जो कि एक सूर्य मिशन है इसरो के द्वारा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के लिए आप लोग पहले वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपके जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आरोही, क्या है, वो आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही दोनों क्रम के हिसाब से लिया गया है। क्या है, दोनों क्रम के हिसाब से लिया गया है। तो इसमें आप इस हिसाब से विकल्प देख के लगाइएगा। देख के तो नहीं लग रहा है कि ये जो फार्मूला या जो ये तरीका जो अपनाया है वो क्या है, वो कौन सा क्रम होना चाहिए, वो कौन सा क्रम होना चाहिए, ये अवरोही का होना चाहिए। चलिए इतना मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते इसको बता देते हैं। सबसे पहले पे आपका लेफ्टिनेंट कर्नल आएगा, इन सबको देखने के बाद आपको लग गया होगा, तो मतलब विकल्प के माध्यम से सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। आगे क्या आप बताइए, आगे क्या आप बताइए। विकल्प में आपको अगर बता दूं तो विकल्प के माध्यम से आप सभी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, विकल्प के माध्यम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता दूं, लेफ्टिनेंट कर्नल का हो गया। उसके बाद देखिए ब्रिगेडियर और कर्नल में आप सभी को डाउट होगा, लेकिन जो पद है वो क्या है, वो ब्रिगेडियर का पहले आएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिगेडियर का पहले आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्नल, क्या हो जाएंगे, कर्नल, कर्नल के बाद फिर मेजर, कर्नल के बाद फिर मेजर, और मेजर के बाद क्या हो जाएंगे, कप्तान। 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2 पहला वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, इस क्वेश्चन में अगर डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये आपका अगर रैंक देखेंगे रैंक के हिसाब से तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती, शताब्दी। ठीक है, ये प्रश्न डिस्कस करने से पहले मैंने आप सभी को एक क्लू दे दिया था, क्या इस टाइप के प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें 2 चीजें आप सभी को पता है। देखिए आप सभी बताइए, स्वर्ण जयंती कितने वर्ष को बोलते हैं। मैं बता दू रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। स्वर्ण जयंती है वो जो 50 वर्ष की होती है। रजत जयंती आपकी 25 वर्ष पे मनाई जाती है। क्या होती है, 25 वर्ष पे। वर्षगांठ जो होती है वो 1 वर्ष पे, वर्षगांठ जो होती है वो 1 वर्ष पे। हीरक जयंती जो होती है वो आपकी 75 ईयर पे, 75 मतलब 75 वर्ष पे। और शताब्दी क्या होती है, 100 वर्ष पे। शताब्दी क्या होती है, 100 वर्ष पे। इस टाइप के प्रश्न कभी पूछेंगे तो आप इतना बस याद रखिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्षगांठ आएगा। वर्षगांठ मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 आ जाएगा। 3 के बाद आपका रजत जयंती आ जाएगा, मतलब सॉरी 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रजत जयंती, रजत जयंती के बाद क्या आ जाएगा, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती के बाद क्या आ जाएगा, हीरक जयंती। हीरक जयंती के बाद क्या आ जाएगा, शताब्दी समारोह। मतलब 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 विकल्प संख्या क्या है, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। 2 प्रश्न आप सभी के साथ और डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे अग्रामा नंबर है क्वेश्चन जो आप सभी का, यहां से देख लेते हैं।
देखिए इनका जो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है, मेढक, गिद्ध, टिड्डा, सांप और घास। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो जो आपका उपभोक्ता क्रम था, आपका जो बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं या फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पढ़ते हैं जब आप लोग, तो उपभोक्ता क्रम पूछा जाता है, तो उपभोक्ता क्रम के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया। वही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोला था कि आप सभी को एक सामान्य नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी श्रेणी में घास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घास आ जाएगा। घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा टिड्डा। क्या कौन खाएगा? टिड्डा। और टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? मेढक को कौन खाएगा? सांप। ठीक है, सांप को कौन खाएगा? ठीक है, सांप को कौन खाएगा? कौन बचा भैया? गिद्ध खाएगा। ठीक है, गिद्ध। अब जिसको हमने मेंशन करा है उनका क्रम देख लीजिए। सबसे पहले सांप का क्रम 5 हो जाएगा, 5 के बाद टिड्डा का क्या क्रम है? 3 आ जाएगा। देखिए अगर आपसे इतना करने के बाद मैच कर रहा है तो आप मैच करा सकते हैं। देखिए ये वाला विकल्प कट जाएगा, ये वाला विकल्प कट जाएगा, यही 2 बचेगा, 5 2 5 2। और मेढक का जो क्रम है वो पहला है, 5 3 1। क्या हो जाएगा? 5 3 1। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिलहाल आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। सांप का हो जाएगा क्रम आपका चौथा, और फिर हो जाएगा गिद्ध का क्रम दूसरा। मतलब 5 3 1 4 2 ये आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लगे हमको, तो आप सभी के साथ डिस्कस किया जा रहा है। अगला इसमें देखिए इलाज दे रखा है, डॉक्टर दे रखा है, रोग दे रखा है, निदान दे रखा है, औषधि दे रखा है। अब आप देखिए कि ये आपका क्रम है, जब आपको कोई रोग हो जाता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के दौरान आपका क्रम क्या होता है, उस एक सामान्य जानकारी के बेस पे आप सभी के साथ दैनिक जीवन की चीजें पूछ लगी है। तो सबसे पहले आपको होगा रोग। रोग का क्रम क्या है? 3 रखा है। 3 के बाद रोग जब होगा तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास में, मतलब हॉस्पिटल जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? रोग के बाद डॉक्टर क्या करेगा? इलाज करेगा। इलाज के दौरान आपको क्या मिलेगा? औषधि। इलाज के बाद आपको मिलेगी औषधि, और औषधि के बाद क्या हो जाएगा? रोग का निदान हो जाएगा, उसको खाएं पिएंगे तो। ठीक है, 3 2 1 5 4। तो 3 2 1 5 4 पहला वाला विकल्प सही है। इस हिसाब से आप सभी को बृहत एवं लघु को सारे क्वेश्चन लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट बेस पे जिस टाइप हो सकते थे वो करा दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन का एक सीट मिलेगी जिसमें पीडीएफ, जो कि पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। उस हिसाब से आप बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।